बिस्तर के पॉपुलर शो मार्केट राउंडअप का बजा डंका एंड बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम बना मार्केट राउंडअप। शेयर बाजार के सटीक एनालिसिस के लिए दर्शकों ने बिस्तक पर जताया भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज जब ट्रेडिंग करने उतरे तो बाजार की हालत थी टाइट। गिफ्ट निफ्टी बताया था कि 123 पॉइंट्स नीचे जाएंगे। क्यों? क्योंकि एशियन मार्केट्स की हालत बहुत खराब थी। ताइवान में आ गया था भूकंप और सुनामी की वार्निंग जारी हो गई थी ताइवान और जापान में। जापानीज मार्केट 450 पॉइंट नीचे, ताइवान की मार्केट भी नीचे। तो असर तो इंडियन मार्केट्स पे लगभग तय था कि पड़ेगा और ट्रेडर्स नर्वस थे। ऊपर से अमेरिकन मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली थी प्रीवियस सेशन में। वहां उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि ब्याज दरों में कटौती करेंगे कि नहीं। कभी कहते हैं हाँ, कभी कहते हैं ना। और उसके चलते वहां के 10 साल की बॉन्ड यील्ड एकदम से 4.3% के ऊपर निकल आई थी। तो टेंशन थी और वही हुआ। ऊपरी स्तरों पर दबाव एक्सपेक्टेड था कि होगा और गिफ्ट निफ्टी एकदम से बताया था कि कमजोर खुलेंगे। आज मार्केट की ओपनिंग हुई 22,385 के लेवल पे। उसके बाद जो डिप आया तो 22,346 के लेवल तक पहुंचे, लेकिन ये एपिसोड 9:30 बजे तक निपट गया। उसके बाद 9:30 बजे निचले स्तरों से बहुत ही तगड़ी खरीदारी इंडियन मार्केट्स पे और गजब की खरीदारी थी। पुल बैक बहुत स्ट्रांग था। लीडरशिप संभाल ली बैंक्स ने, आईटी ने। खरीदारी एकदम से बनती हुई नजर आई और दिन का हाई लगाया 22,521। एक बार तो लगा आज फिर से नया इतिहास बन जाएगा, ऑल टाइम हाई लेवल्स पे पहुंच जाएंगे। निचले स्तरों से 175 पॉइंट्स ऊपर निकल आया था निफ्टी। लेकिन फिर अभी मूड नहीं है ट्रेडर्स का इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी करने के लिए, तो डाइजेस्ट करने में इतनी बड़ी तेजी थोड़ा दिक्कत हो गई। ऊपरी स्तरों पर फिर से हल्के हो गए जाते जाते। 22,434 के लेवल पे हुए हैं बंद। 18 पॉइंट्स गवाकर ऊपरी स्तरों पर थोड़ा फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई है पोस्ट 12:45। और आज निफ्टी बैंक 78 पॉइंट्स के गेंस के साथ 47,624 के लेवल पर बंद हुआ है। वीकली एक्सपायरी का दिन था निफ्टी बैंक का। सेंसेक्स 27 अंकों की गिरावट के साथ 73,876 के लेवल पे हुआ है बंद। कॉन्ट्रीब्यूट कौन कर रहा था निफ्टी की इस तेजी में? टीसीएस निचले स्तरों से पलटा। बहुत ही गजब की खरीदारी लग गई स्टॉक में और 15.5 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से। एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स निचले स्तरों से आज खरीदारी दिखाई दी। भारतीय एयरटेल उसकी मिसाल है, निचले स्तरों से आज ये पुल बैक शो कर रहा था। रिलायंस दबाव में था, 22 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से। कोटक बैंक, एल&टी, आईसीआईसीआई बैंक, नेस्ले से नहीं हो पा रहा था, दबाव ये बना रहे थे। एडवांसेस थे निफ्टी के 20, गिरने वाले थे 30। जो चढ़े उसमें था श्रीराम फाइनेंस। ये नई एंट्री है निफ्टी की और जब से एंटर हुआ है निफ्टी में तब से हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक में खरीदारी बढ़ती चली जा रही है। आज भी 3.5% के रिटर्न दे गया। एनटीपीसी 2.25% ऊपर। डिविस लैब्स, टीसीएस और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। आज आईटी स्टॉक्स का दिन था। निफ्टी लूजर्स में नेस्ले 2.5% नीचे आया। बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डीज, कोटक बैंक, ब्रिटानिया 1% से 2% हल्के हो गए। एफएनओ गेनर्स में पीएनबी, ये तो खैर दिन भर चला और लेटर हाफ में तो तेज चला, 6.5% ऊपर बंद हुआ। लॉरस लैब्स 6% चढ़ गया। मन्नापुरम 5.5% ऊपर। नाल्को 5% ऊपर और जीएनएफसी 5% ऊपर। एफएनओ लूजर्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ में आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन था। रियल एस्टेट स्टॉक्स आज दबाव में थे। 3.25% से 4% करेक्ट हो गए दोनों ही स्टॉक्स। इसके अलावा टोरेंट फार्मा, डिक्सन टेक, नेस्ले 2.5% से 3% टूट गए। मिड कैप गेनर्स की सूची है लंबी और उसमें कैप्री ग्लोबल ये 17% चढ़ा है। सेरा सैनिटरी 10% ऊपर। वक्रांगी, इन्फीबीम 8% से 10% चढ़ गए। ग्रीन लैम्प, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 7% से 7.25% ऊपर। सीक्वेंट, एचबीएल पार 6.5% चढ़े हैं। केआईओसीएल और वीनस पाइप जैसे स्टॉक्स में 6% के रिटर्न आए। सूची बहुत लंबी है। असल एक्शन मिड कैप स्टॉक्स में ही हो रहा है। मिड कैप लूजर्स में सेफायर 3% नीचे आया। स्टार सीमेंट 3% टूट गया। केन्स 2.5% नीचे। उषा मार्टिन, एचईजी, अजंता फार्मा, जोमैटो 2.5% के करीब टूटते हुए नजर आए। सेक्टर एक था लाइमलाइट में, वो थे डिफेंस कंपनियां। बहुत ही तगड़ी खरीदारी देखने को मिली आज के सत्र में और आउटशाइन कर गया पूरा ही स्पेस। डिफेंस में आज जो तेज हुआ था मैस्डॉक 12% ऊपर। कोचिस शिपयार्ड 8% से ज्यादा चढ़ गया। पिछले कुछ दिनों से कंसिस्टेंटली चढ़ रहा है स्टॉक। इसके अलावा जीआरएससी यानी कि गार्डन रीच 7% चढ़ा है। पारस डिफेंस 6% ऊपर और एचएल इस स्टॉक में भी हल्की खरीदारी देखने को मिली। फर्टिलाइजर ये दूसरा तबका था जहां पर तेजी बनी, जिसमें नेशनल फर्टिलाइजर 8.5% ऊपर। जीएसएफसी, जीएनएफसी 5% से 7% चढ़ गए। दीपक फर्टिलाइजर 5%, रैलिस 3.5% ऊपर। आरसीएफ और चंबल फर्टिलाइजर में भी स्ट्रेंथ आई 3% के आसपास की। आईटी स्टॉक्स निचले स्तरों से पलट गए। एलटीटीएस 3.25% चढ़ गया। कोफोर्ज 2% ऊपर। टीसीएस का बहुत सहारा था मार्केट को आज और 2.25% ये स्टॉक चढ़ा है। टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, विप्रो में खरीदारी होती हुई नजर आई। सरकारी बैंक्स निजी क्षेत्र के मुकाबले ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे और सरकारी बैंक्स में जो अव्वल आया वो था पीएनबी। आज 7% से ज्यादा की रिटर्न डिलीवर कर गया। सेंट्रल बैंक 4% ऊपर। बैंक ऑफ इंडिया 3.5% चढ़ा है। यूको बैंक, आईओबी, कैनरा बैंक 2.5% से 3.5% चढ़े हैं। फाइनेंशियल्स में मुथूट फाइनेंस ये स्टॉक 4.25% ऊपर था। श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का ही टॉप गेनर बन गया आज 3.5% ऊपर। पीएफसी 2.5%, आरईसी 2.25% ऊपर। बजाज फाइनेंस 1.5% चढ़ा है। एक्सिस बैंक आज तेज था, लेकिन जो गिरने वाले थे वो थे कोटक बैंक,
HDFC लाइफ, बजाज फिनसर्व 1% से 1.25% करेक्ट हो गए। CPSE यानी कि सरकारी खेमा बहुत एक्टिव था, उसमें भी डिफेंस कंपनी कोची शिपयार्ड ऊपर दिखाई देगा आपको 8.25%। इसके अलावा गेल 3%, NTPC 2.25%, NLC इंडिया, ONGC, NHPC, ऑयल हल्की खरीदारी यहां पर। जिससे नहीं हो पा रहा था वो था रियल एस्टेट स्पेस। आज प्रॉफिट बुकिंग एकदम से दिखाई दी, जिसमें लोधा 4.5% टूट गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज 4% नीचे, DLF 3.25% टूटा है। ओबरो रियल्टी, प्रेस्टीज और ब्रिगेड जैसे स्टॉक्स में सुस्ती देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली। ऑटोज में जहां पर गिरावट थी वो था TVS मोटर 2% नीचे, बजाज ऑटो में प्रॉफिट बुकिंग आई 2% नीचे आ गया, भारत फोर्ज, मारुति, MRF इन स्टॉक्स पे दबाव था, लेकिन जो चले हैं वो है अशोक लेलैंड 2% ऊपर, M&M और टाटा मोटर्स, यहां पर तेजी देखने को मिली। IPO मार्केट में SRM कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्टिंग अच्छी हो गई क्योंकि इश्यू प्राइस था 210 और ओपनिंग हुई 215 के लेवल पे, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो 226 रुपए पे आई है। ओपनिंग भाव से 5% का सर्किट और इश्यू प्राइस से लगभग 7.5% ऊपर बंद हुआ है लिस्टिंग डे वाले दिन। भारतीय हेक्साकॉम का मच अवेटेड IPO आज से खुला है, 5 अप्रैल तक खुला रहेगा। भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है, दिसंबर 2012 के बाद भारतीय ग्रुप की पहली कंपनी का ये IPO आ रहा है और प्राइस बैंड 542 से 570 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। इश्यू साइज 4,275 करोड़ रुपए है। ये पूरा का पूरा OFS है, पहले दिन 0.34 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। अब आगे क्या होगा देखिए, कमजोर अंतरराष्ट्रीय संकेतों के बावजूद भारतीय बाजारों में स्ट्रेंथ देखने को मिली, यानी कि अगर ऊपरी स्तरों पर सप्लाई है, बेचने वाले बैठे हैं तो नीचे खरीदने वाले भी बैठे हैं। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि इसमें मंदी करने वालों को भी उतना ही डर लग रहा है जितना तेजी करने वालों को लग रहा है। तो यानी कि टसल है, लड़ाई है और देखते हैं जीत किसकी होती है। लेकिन अभी तो आज जिस तरीके की रिकवरी देखने को मिली है इतनी ज्यादा नेगेटिव खबरों के बावजूद, तो यही समझ में आता है कि बाजार में इस समय स्ट्रेंथ है और ये स्ट्रेंथ RBI पॉलिसी से पहले जारी रह सकती है, रिजल्ट सीजन से पहले बाइंग देखने को मिल सकती है और उसके बाद इलेक्शंस तो है ही, तो मल्टीपल ट्रिगर्स भी है मार्केट के पास, इसलिए बाजार सरेंडर करने को तैयार नहीं होगा। हाँ, ये है कि RBI पॉलिसी बहुत बड़ा ट्रिगर है मार्केट के पास। 4 सत्रों से हम देख रहे हैं कि 22,530 का जो स्तर है उसको पार करने में दिक्कत हो रही है और आज भी गए थे लेकिन उस लेवल के आसपास, वहां से प्रॉफिट बुकिंग हो गई, तो ये लेवल एक स्टिफ रेजिस्टेंस बनता चला जा रहा है। अभी आज फिलहाल ये भी समझ में आया कि बुल्स ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 22,345 के लेवल को डिफेंड कर लिया और ओपनिंग टिक्स में ही कर लिया। उसके बाद तो फिर हमने 9:30 बजे के बाद वापसी होती देखी। मंदी करने वाले 22,500 22,530 के लेवल को डिफेंड कर रहे हैं और कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। बाजार के लिए अगला बड़ा ट्रिगर RBI पॉलिसी। आज से MPC की बैठक शुरू हो गई है, 5 अप्रैल को RBI की पॉलिसी आएगी। सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे ही देख पाओगे, लेकिन फिलहाल ये मार्केट है मिड कैप्स की। मिड कैप शेयर्स एकदम से चले और ये अभी सेक्टर वाइज भी चलना शुरू हुए हैं, जैसे कि आज डिफेंस की बारी थी, फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बारी थी। अब देखते हैं कि आने वाले समय के लिए कौन सा सेक्टर मिड कैप में एकदम से तूल पकड़ता है। लेकिन हाँ, ये मार्केट एकदम से मिड कैप की होती चली जा रही है और वो स्क्रीन बताती है कि ब्रॉडर मार्केट्स पे एकदम से खरीदारी होती है। गिरावट में सपोर्ट जोन के आसपास ही खरीदें, ये कॉन्ट्रा मूव्स देखने को मिलेंगे, जैसे आज देखने को मिला। एकदम से सपोर्ट जोन के आसपास गए थे, वहां से एकदम से तेजी बनती हुई नजर आई। होता काम ये मुश्किल है, लेकिन होगा यही, सपोर्ट जोन के आसपास खरीदारी होगी और रेजिस्टेंस जोन के आसपास बिकवाली होगी, जैसे कि आज होता हुआ नजर आया। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रेडिंग। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर भी नजर रखनी होगी। US में US फेड चेयर क्या बयान देते हैं उस पर भी नजर होगी। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो असर डालेंगे, लेकिन जो बड़ा ट्रिगर है मार्केट के पास वो है RBI की पॉलिसी, जो कि 5 अप्रैल को आनी है और उसका असर डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिलेगा। फिलहाल बात वही है कि एक रेंज में कर रहे हैं कामकाज और उठापटक बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन ये रेंज हो सकता है RBI पॉलिसी के बाद टूटती हुई नजर आए। ऊपर जाते नीचे तो समय बताएगा, लेकिन ये समझ में आया कि बुल्स ने निचले स्तरों से ताकत दिखाई है और ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।